ठीक है भाई, अब यहाँ फोकस करें। ऐप चल गई है हमारी और राउटर भी हमारे पास इंस्टॉल है, ब्राउज़र राउटर इंस्टॉल है। ये यहाँ से मैंने वेरीफाई कर लिया और अब हमारे पास जो पहले एरर आ रहा था 6.3 नहीं था, यहाँ पर वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंटरनेट की वजह से थोड़ा इशू था। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं वन बाय वन, सिर्फ अपनी ये चेक कर लेता हूँ मेरी ये चीज़ें वर्किंग कर रही हैं या नहीं। ठीक, इसको कमेंट से हटाता हूँ और इन सबको यहाँ, ठीक है भाई, नैव बार, मैन, सर्विसेज, प्रोफाइल। अब ये छोटा सा एक काम है, ये आपको पता है, ये राउट्स लगा के मैं फटाफट से इनको राउट्स को यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, और इन सब को उठा के राउट के जरिए ले आऊँगा। पहले है, मैंने करना है क्या चीज़ ऑन करनी है, पहले राउट्स। ठीक है, और राउट्स के अंदर वन बाय वन क्या बनेंगे, रूट बनेगा। ठीक है, ये और कितने रूट चाहिए मुझे, 4। हाँ, नैव बार फिलहाल, हाँ चलो नैव बार को हम बारी रखेंगे। अच्छा, 4 टोटल 4 कंपोनेंट है नैव बार के साथ। अब यहाँ पर आता हूँ, दो चीजें यहाँ पर आएंगी। एक आएगा पाथ और दूसरी चीज मेरे पास आएगी क्या, एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पाथ में आ जाता हूँ। पहला मैंने उसको होम ही रखते हैं सीधा। दूसरे वाले के लिए कर देता हूँ / सर्विसेज। ठीक है, और उसको कर देता हूँ / प्रोफाइल। और यहाँ पर मुझे ये कंपोनेंट्स पास करने हैं, बस कॉपी कट बन के और पेस्ट, कट पेस्ट, और एक मैन भी यहाँ से कट और देन पेस्ट। ठीक है भाई, सही, जबरदस्त, नैव बार चल गया। और स्लैश लगा के लिख देता हूँ सर्विसेज, तो सर्विसेज आ रहे हैं, और यहाँ पर आके लिख देता हूँ प्रोफाइल, तो प्रोफाइल आ रहे हैं। परफेक्ट हो गया। एक चीज हमने ये लिखी थी। अब नेक्स्ट चीज थी हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी, वो क्या है, लिंक लगाना है। तो नैव बार के अंदर सिंपल एक काम करूंगा, 3 चीजें हैं नैव बार में, वो तीनों चीजों के नाम लिखूंगा, सीधा सिंपल सा एक नैव बार बना दूंगा। नैव बार में कुछ भी नहीं करता ज्यादा, एक यूएल लगाऊंगा, यूएल ओपन करूंगा, सॉरी यूज इफेक्ट ओपन कर दिया, यूएल, और इस यूएल के अंदर एलआई चाहिए मुझे, कितने, 3। हर एलआई के अंदर क्या क्या है वो मैंने देखना है भाई। एक एलआई के अंदर है होम, वो मैन पेज है। दूसरा एलआई क्या है मेरे पास, सर्विसेज, तो वो सर्विसेज का है। और उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रोफाइल का, प्रोफाइल बना देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, सही। अब इसके अंदर मैंने एक चीज ऐड करनी है, वो है यहीं से लेकर आता हूँ इसको मैं, और वो है यहीं से कॉपी करता हूँ इसको, नैव बार में आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिंक इंपोर्ट करना है, लिंक। LIN के लिंक, और इसको ऐसे कर देता हूँ, इन सबको कट करके इस लिंक के अंदर, अच्छा 1 बाय 1 करना पड़ेगा, सबका साइज एक जितना नहीं है। ठीक है, ये लिंक हो गया कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसमें क्या एरर दिया है, अनडिफाइंड पाथ नेम, सॉरी पाथ नेम अनडिफाइंड किया, 2 इसके अंदर पाथ नेम नहीं दिया मैंने। अच्छा, ये लिंक href में तो चल जाता है, यहाँ विदाउट 2 के ऐप ही नहीं चलेगी। तो आपने ये चलाना है इसको 2 = 2 और आगे पाथ दे देना है। पाथ नेम क्या है भाई, ऊपर है ये जो पहला है इसका नाम है स्लैश, ठीक है, / सर्विसेज, और इसका क्या नाम दिया था, प्रोफाइल, ये नाम सेम होना चाहिए। अब आता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ, सही है, होम सर्विसेज प्रोफाइल, होम सर्विसेज प्रोफाइल, होम सर्विसेज प्रोफाइल, ये तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज है, यहाँ पर हमने देखा है होम पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी कौन सा पेज एक्टिव है ये मुझे नहीं पता चल रहा, कौन सा पेज एक्टिव है मुझे ये नहीं पता चल रहा। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि एंकर टैग में क्या करते थे, मुझे बताओ। हाँ, CSS एंकर के अंदर, एंकर टैग के अंदर हम सूडो कोड्स यूज करते थे कि भाई जब हॉवर हो तो ये हो, क्लिक हो तो एक्टिव हो तो ये। अब ये एंकर टैग ऐसे तो नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं ये आ क्या है, पहले ये चेक करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आता हूँ, क्या आ रहा है, href, और क्या आ रहा है, a आ रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में जब रिएक्ट पढ़ाई थी, स्टार्ट करवाई थी, वहां पर एक चीज बताई थी, बेबल नाम की एक चीज थी। बेबल नाम की एक वेबसाइट पर गया था मैं,
स्टार्ट में, और मैंने रिएक्ट का कोड उठाया था एलिमेंट वाला, जहां फर्स्ट में था रूट वाला, रूट में नाम दे रहा था जहाँ डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने कहा था यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं करते, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट वाला काम नहीं। उसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया था। देखो बेबल में हम सीधा h1 लिख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, खुद उसने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिख के दिया। तो ये जो कोड है ये वाला, ये रिएक्ट का कोड है। किसका कोड है? बेबल इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ आओगे, मॉड्यूल के अंदर एक फाइल मौजूद होगी बेबल के नाम से, ये रहा बेबल, ठीक है, ये बेबल की फाइल करती क्या है, ये फाइल है जो रिएक्ट के कोड को कन्वर्ट कर रही है HTML में। देखो यहाँ क्या आ रहा है, और साथ में क्या दिया हुआ है, लिंक के लिए क्या होता है, बोले डॉट डॉट आ रहे होते हैं, वो मार्कर टैग करना मैंने बताया था। एक था सूडो एलिमेंट्स, एक थी सूडो क्लासेस CSS के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, फिलहाल इसको अगर मैं A से टारगेट करूँ यहाँ तो ठीक है, लेकिन कोड में क्या पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है A में। अब जाहिर सी बात है, लिंक और लिंक क्या है, ये लिंक कोई टैग है, ये टैग नहीं है, टैग नहीं है तो मैं इसको टारगेट नहीं कर सकता। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हम यूज करते हैं नैव लिंक, ठीक है, यहाँ आ जाओ। नैव लिंक और लिंक में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से देख लेते हैं। नैव सेव करता हूँ, चल रहा है ना नैव लिंक भी, कोई फर्क है इसमें उसके कोड में? देखो जरा, यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट आता हूँ, ये क्या फर्क है, अभी होम चल रहा है, सर्विसेज पर आया, एक्टिव की क्लास लग जाती है, एक क्लास का एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है जिसका नाम है एक्टिव, और वो सिर्फ उस पे शो होता है जो एक्टिव चल रहा होता है। अगर होम को एक्टिव करूं, होम पर आ गया एक्टिव। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर सिर्फ जी, हाँ, तो अब मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर आऊं app.css के अंदर, और यहाँ आने के बाद इसको कह दूं अलविदा, यहाँ लिख दूं डॉट एक्टिव, और इसको बोल दूं कलर रेड, रेड हो गया, ये रेड हो गया, और ये रेड हो गया। और इससे भी ज्यादा हम कर देते हैं, अरे CSS ही भूल गया मैं, क्या लिखते थे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है भाई, और कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है भाई, ऐसे करके ये हो गया, जो एक्टिव होगा उस पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है भाई। ये बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी चीज है, लेकिन इसको ढूंढते हुए आप पूरा इंटरनेट छान मारते हैं, नॉर्मल आपको पता ही नहीं चलता ये कैसे करना है, ठीक है। आप एंकर टेक्स्ट से छेड़ते हैं तो साइन में आ गया, तो मैंने कहा चलो ये आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, और इंडेक्स से तो हमारा काम खत्म, इससे छुट्टी, ये हो गया परफेक्ट। अब आपको पता है यहाँ पर अगर ये ना हो, अगर एक शख्स आया और उसने आके लिख दिया हवा डवा कुछ भी करके, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा। याद करो, कुछ रिएक्ट राउटर पे आता हूं मैं, नॉट फाउंड आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, नैव बार तो है ही नहीं ना, नैव बार का तो रूट ही नहीं है, नैव बार तो मैन पे रहेगा। यहां कुछ आ रहा है, यहां कुछ आना चाहिए ना, पेज नॉट फाउंड आना चाहिए। अब ये कैसे टारगेट करूंगे, यूजर बिल पर अगर मैं लिखता हूं भाई ये एक और यहाँ पर, अच्छा इसका काम खत्म, अभी ऐप पर हमारा काम है, तो यहाँ पर आता हूँ और बिल फर्ड में बोल देता हूँ भाई कॉपी किया, और ऐसे करके, और मैंने कहा भाई एक एलिमेंट लिखना है ना, यहाँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, असल में यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा ये कोड लिखा हुआ है जो सर्विस के अंदर। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ h1 स्मॉल h1 भाई h1, ठीक है, और लिख देता हूँ ha, ये फिलाना ढुकाना कुछ, सॉरी ये है, यहाँ लिखूंगा एरर 404, ये तो एरर आएगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे कुछ करके, ठीक है। अब कॉपी करता हूँ इसको, पाथ को, सिर्फ ये बात समझनी है आपने। यहाँ आता हूँ, अगर नॉर्मल कुछ है तो ये चल रहा है, सर्विस है तो सर्विस ये, अगर यहाँ आके यूजर ऐसे करता है, अगर ये लिख देता है, ठीक है, और एक मिनट मैंने किसको डिफाइन नहीं किया, अच्छा ये सॉरी एक मिनट, आई थिंक ये ऐसे होगा, ये रिटर्न है तो इसको रिटर्न को ऐसे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद नहीं, हाँ 404 एरर दे रहा है, सही है। लेकिन मसला ये है कि ये तो, हाँ यूजर ऐसे लिख दे कुछ भी, अब क्या एरर देगा, अब प्रॉब्लम है यहाँ पर, अच्छा ये तो अभी भी दे रहा है, वैसे खाम खा का दे रहा है,
अभी ठीक है, ये कभी कभार ग्लिच कर जाता है। अच्छा अब यहाँ पर है तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपने पता क्या लगा देना है, स्टैटिक, बस। अब यूजर कुछ भी उल्टा सीधा एंटर करेगा यहाँ पर, कोई भी लिंक, तो क्या शो होगा, जो यहाँ पर अगर इनमें से केस मैच करते हैं तो वो केस शो हो जाएगा। इनमें से केस क्या करता है, मैच करता है। अगर भाई ये केस मैच करता है, बिलफर्स खाली छोड़ना है इसको, तो क्या दिखाएगा, होम दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ भाई सर्विसेज, तो क्या दिखाएगा, सर्विसेज दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ प्रोफाइल, तो क्या दिखाएगा, और ये प्रोडक्ट चल रहा है इसका, ये तो प्रोफाइल दिखाएगा। अच्छा देखो, लोग क्लिक करके चेक करते हैं ना, हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज से पेज चेंज हो रहा है, तो हम इसको यहाँ ऊपर से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। बिलफर्ज अगर ये पेज नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये वेबसाइट है, यहाँ होम अबाउट क्लिक करने के लिए, तो हम पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं क्लिक किए बगैर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सिंपल होता है। अक्सर हो जाता है किसी वेबसाइट के अंदर कोई एरर आ जाता है, बटन काम नहीं करता, फिर हम पेज एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, स्लैश लगा के पेज चेक करते हैं कि पेज वर्किंग कर रहा है मेरा है। ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई, ठीक है भाई, बेहतरीन है किस तरीके से ये किया जाता है। अब एक चीज हमने देखनी है, नेस्टेड भी आपको पता है कैसे लगता है, ठीक है। नेस्टेड भी सिंपल एक आउटलेट लगा के लगता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, प्रोफाइल है, स्लैश प्रोफाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है, ठीक है, प्रोफाइल। और एक मिनट देख लो यार, ये चल रहा है, ठीक है, तो ये 2 बार ऑन किया मैंने, क्या है, हाँ ठीक है, सर्विसेज होम। अच्छा अब एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोफाइल आ गई। अब प्रोफाइल में होता क्या है, प्रोफाइल में जिसकी प्रोफाइल होती है उसकी प्रोफाइल ओपन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं लिंक्डइन पे और क्लिक करूं, लोडिंग कर रहा है। अब मैं अगर प्रोफाइल पे चला जाऊं, एक तो इंटरनेट इतना मरा हुआ है ना, ऐसे ही बताना पड़ेगा। प्रोफाइल चलो ये रही, यहाँ स्लैश लगा के लिखता हूँ बिलाल, तो प्रोफाइल में क्या आना चाहिए, बिलाल की प्रोफाइल आनी चाहिए, ऐसा ही है। और अब देखो हम वो बना सकते हैं ना, क्या चीज बना सकते हैं, देखो यहाँ पर अपने अभी नाम पे क्लिक करूंगा तो ये देगा बिलाल। अब मसला ये है कि आउटलेट, इतने सारे आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल तो एक ही रहेगी, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है ना। आउटलेट देखो यहाँ पर आउटलेट काम कर सकता है ना, प्रोफाइल के अंदर डेटा जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था आउटलेट यूज करो शर्ट के लिए, शर्ट के, लेकिन शर्ट के अंदर शर्ट की कैटेगरीज है, शर्ट 1 2 3 4 अलग है, नंबर है, उनकी आईडीज दी हुई है। अब क्या करूं, तो हर स्लैश लगाने के बाद शर्ट के 1 2 3 4 होंगे, पेजेस होंगे, नहीं, वो तो नंबर है खाली। यानी कि सिर्फ इतना सा डेटा चेंज होगा और वो डेटा वो मिलेगा जो यहाँ यूजर इंटर करेगा, जो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा। अब इस चीज को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक चीज आती है रिएक्ट के अंदर जिसको कहते हैं यूज पैरम्स। क्या कहते हैं, यूज पैरम। एक हुक है, रिएक्ट राउटर का हुक है। हुक का मतलब समझते हो, मैंने स्टार्ट में बताया था किसी चीज को खींच के लाएगा बस, हाँ। और जैसे क्रेन हुक नहीं लगा होता, क्रेन के आगे भी एक हुक होता है, किसी चीज को उठाया यहाँ से वहां रख दिया। ये रिएक्ट के अंदर भी जो हुक्स हैं वो सारे यही काम करते हैं। अब एक यूज पैरम नाम का हुक है, उसका काम ही ये है कि भाई जो चीज आपको चाहिए ना वो आपको ला के देगा। अब इससे क्या करता हूं कि मैं यहां पर आता हूं, स्लैश लगाता हूं और ये मैं कर देता हूं नैन, नाम कुछ भी दे सकता हूं। ये जब मैं यहां, अब देखो एक बात है, जब मैं यहां पर ये लगा के कुछ पास करता हूं, अब सेव करता हूं उसको, ठीक है, और यहां आ गया, बिलाल पे भी इंटर कर रहा हूं, क्या दे रहा है, प्रोफाइल। यहाँ आता हूँ, सिंपल एंटर कर रहा हूँ, क्या दे रहा है, सर्विसेज होम, ये प्रोफाइल पर आ गया, प्रोफाइल नॉट फाउंड, प्रोफाइल नॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिलाल, ठीक है, तो आ रहा है। और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ भाई असद, ठीक है, ये दे रहा है प्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे क्या देना है, आना क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए भाई,
नाम आना चाहिए भाई, जिसका बिलाल का नाम लिखा है तो बिलाल की प्रोफाइल। अब मैं तो सिर्फ नाम लाके दिखाऊंगा, पूरा कार्ड थोड़ी प्रिंट कराऊंगा। ऐसे आपको डेटा एक्सेस करके बताऊंगा कैसे होता है, फिर आप पूरे कार्ड पर डेटा प्रिंट कराओगे ना भाई, उस बंदे का नाम आएगा। अब चाहे आप फिल्टर के मेथड लगाओ, चाहे आप डिफरेंट कोई भी मेथड लगा दो, लेकिन आना यहाँ पे क्या है, नाम आना चाहिए। समझे बात क्लियर हुई है? सिर्फ ये समझ, मतलब ये है कि देखो ये देखो बिलाल, प्रोफाइल किसकी है, प्रोफाइल में किसके पास गए हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा होगा यार, ये रहा लिंक्डइन, इनमें किसके पास हो बिलाल, तो यहाँ पर किसका नाम होगा, असद का, ठीक है भाई। अच्छा ये पाथ है, जरूरी नहीं है पाथ में कुछ और दिया नाम में कुछ और दिया तो अलग आएगा। समझाने की बात है कि प्रोफाइल किसकी ओपन होगी, बिलाल की। अब यहाँ पर तो बिलाल लिखूं या असद लिखूं या कुछ भी लिखूं, आ रहा क्या है, प्रोफाइल वाला डेटा उठा के दे देता है। अब ये कॉलन जो लगाया ना, ये कॉलन ये क्या है, देखो जब तक मैं स्लैश लगाता था इसका मतलब होता था आगे पाथ पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, पाथ पास हो रहा है। जब मैंने ये कॉलन लगाया तो ये कॉलन के आगे जो चीज लिखी हुई है वो एज अ पैरामीटर पास हो रही है, क्या पास हो रही है, पैरामीटर। मतलब ये कि नाम बिलाल असद जा रहा है, पैरामीटर के तौर पे जा रहा है, तो उसको मैं गेट भी तो कर सकता हूँ। जो चीज पैरामीटर में जा रही है मैं गेट कर सकता हूं। मैं इस यूआरएल से इस चीज को गेट करूंगा और यहां प्रिंट कराऊंगा। पहले तो ये काम करूंगा, यहां आता हूं सिंपल, और यूज पैरम को भी हमने इंपोर्ट करवाना है, बहुत आसान तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां आते हैं, सिंपल एक चीज इंपोर्ट करानी है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओगे। इंपोर्ट क्या कराना है भाई, यूज पैरम्स, ठीक है, वो उसने खुद दे दिया रिएक्ट राउटर से। बेटा यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब इसका तरीकेकार क्या है, यूज पैरम को किसी ना किसी के बराबर देना पड़ता है किसी वेरिएबल में। यूज पैरम असल में यही है, यूज पैरम, ये जैसे यूज स्टेट देखा हमने, हाँ ये भी फंक्शन। अब इसके अंदर यूज स्टेट क्या लेता था, यूज स्टेट क्या चीज लेता था भाई, यूज स्टेट के इस तरफ क्या होता था, एरे। यूज स्टेट में क्या स्टोर होता था, एरे यहाँ लिखता था मैं। इसमें यहाँ पर आप सिंपल वेरिएबल लिख दो कॉन्स्ट लेके, और आप कुछ भी दे दो कॉन्स्ट, और मैं फिलहाल इसको पैरम ही दे देता हूँ, पैरम्स या पैरम दे दो, ठीक है, पैरम दे दिया मैंने या पैरम्स दे दिया। अब यहाँ पर आ गया क्या, पैरम्स आ गया, जो चीज मुझे चाहिए थी यूज पैरम मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये पैरम्स यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आता हूँ मैं और लिखता हूँ, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पैरम्स को यहाँ प्रिंट कराता हूँ, console.log और पैरम्स सेव करवाता हूँ। यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ, कंसोल पर आता हूँ, और पैरम्स मैंने प्रिंट करवाया भाई। पैरम्स में क्या दिया, क्या दे रहा है, असद नाम दे रहा है। देखो ये दे रहा है ना पैरामीटर में पैरम्स। अब हो क्या रहा है, इस चीज को आपने गौर से समझना है। जब मैंने यहाँ कॉलन पास किया तो इसका मतलब था पाथ में यूजर जो लिखेगा लिखने दो, लेकिन ये चीज क्या होगी, एज अ पैरामीटर गेट की जा सकती है। किसके थ्रू गेट की जाएगी, ये गेट करने के लिए एक फंक्शन चलाया जाता है यूज पैरम नाम का। इस फंक्शन का काम क्या होता है, यहां जाओ और पैरामीटर और यूआरएल के अंदर, किसके अंदर, यूआरएल के अंदर अगर कोई पैरामीटर है उसकी वैल्यू उठा के ले आओ। अब यूआरएल के अंदर ये देखेगा कहां से, यूआरएल के अंदर ये आया, बोला प्रोफाइल है, ठीक है, स्लैश है, ठीक है, डॉट लगा है जिसके आगे, कॉलन लगा है जिसके आगे, कॉलन जिसके आगे लगा है वो क्या है, पैरामीटर है। इस पैरामीटर की वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां प्रिंट करा देता हूं, क्या, आई थिंक नेम भी प्रिंट हो जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नेम में एरर दे रहा है, शायद पैरम्स भी होता है, पैरम्स, और रिफ्रेश करता हूँ, सब एक मिनट, होम सर्विसेज प्रोफाइल, प्रोफाइल में एरर देगा, और यहाँ सर एक मिनट, एक एरर है कोई, यूज पैरम्स के लिए क्या एरर दे दिया भाई, नेम इज नॉट इवन, नेम तो हटा दिया ना भाई, अब क्या एरर है, हाँ वो जो है ना, हालांकि नेट से नहीं, ये ताल्लुक है, नेट ना हो तो ये थोड़ा सा, हाँ कंट्रोल एस किया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एरर है। ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, नेम की, नेम इज, अरे भाई एक दफा एक नेम दे दिया, ये बेचारा नाम रट्टा मार के बैठ गया,
अल्लाह माफ करे, उसको अभी तक ना कोड में नेम लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम कर रहा है वो। ठीक है, मैंने नेम हटा दिया है, कहीं पर भी नेम नहीं है। और तुम लोग भी इसको यकीन दिलाने के लिए जोर से बोलो सर कसम से नेम नहीं लिखा हुआ, ताकि इसको यकीन आ जाए। इसको यकीन नहीं आ रहा कि इसकी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा यहाँ पर आते हैं और लोकल होस्ट लेकर आता हूँ, होम सर्विसेज प्रोफाइल, प्रोफाइल में एरर, और यहाँ आता हूँ क्या बिलाल लिख के एंटर करता हूँ, और यहाँ एरर दे रहा है। इस पर क्या एरर दे रहा है मुझे? अच्छा सॉरी, पैरेंट्स ऑब्जेक्ट है ना ये, तो ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट करनी है डॉट नेम। हाँ ठीक है, वो एरर ये मेरी तरफ से था। पर ऑब्जेक्ट के अंदर से जब वैल्यू गेट करनी तो जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। हालांकि हमने कंसोल में प्रिंट भी कराया था, क्या चीज प्रिंट हुई थी? ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ ना। ये अगर मैं दिखा दूं आपको कंसोल पर, इस चीज को समझने के लिए कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर पास करा दूं पैरम्स। तो पैरम्स को अगर हम यहाँ देखेंगे इंस्पेक्ट पे कंसोल करके, तो क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? नेम है। तो मुझे ऑब्जेक्ट से नेम गेट करना था, क्या हुआ? हाँ नेम पैरामीटर है, हाँ उसकी वैल्यू क्या है? वो यहाँ से आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी है? वो जो मैं लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ असद, तो किसका डेटा देगा? असद का डेटा देगा। ठीक है, अब डेटा यहाँ पर तो नहीं है, डेटा कहाँ पर है? ये तो यूआरएल से नाम कॉपी करके दे रहे हैं ना, हमने तो देखना यूआरएल में जो नाम दिया उसको मैच करवाना है। क्या करवाना है? उसको मैच करवाना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा और काम करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और अच्छा इसके साथ एक और भी था, मुझे याद नहीं है, यूज लोकेशन था, क्या था, और एक और था यार, यूज नेविगेट था या लोकेशन था। चलो देख लेते हैं हम। पहले यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और थोड़ा सा काम ये करूँगा मैं कि भाई इस चीज़ के लिए एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट और ARR एरे। एरे के अंदर जो चीज़ें रखता हूँ, एक रख देता हूँ बिलाल कॉपी, और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ असद। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है, बिलाल, और अगर बिलाल है तो ये डेटा है, असद है तो ये डेटा है। नाम पर आ जाता हूँ, और यहाँ नंबर भी दे सकता हूँ, अगर मैं उस पर इंडेक्स नंबर के थ्रू पास करूँ, वो चीज़ भी है जो डेटा शो करवाना चाहूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ कंडीशन लिखता हूँ। अच्छा, एरे में मुझे ये चीज़ ढूंढनी है, अभी क्या करनी है? एरे में मुझे एक चीज़ ढूंढनी है, तो कोई मुझे बता दे एरे से मैं कोई चीज़ कैसे ढूंढूं कि भाई एरे में बिलाल है या नहीं, कौन सा मेथड लगेगा? मैप तो सबके लिए प्रिंट कराएगा ना। हाँ, एरे का मेथड क्या है? एरे डॉट इंक्लूड्स, अगर एरे में हो क्या चीज? पैरम्स डॉट नेम। भाई पैरम्स डॉट नेम मतलब पैरम्स क्या है? ये रहा, इस पैरम के अंदर जो लिखा हुआ है वो अगर एरे के थ्रू मैच करता है, एरे में आता है, तो एरे ने क्या करना है? यहाँ जो डेटा प्रिंट कराना चाहो वो करवा दूं। भाई मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ, तो आप प्रिंट करवा दो। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर, आपको पता है यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट बड़ी नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्नरी ऑपरेटर ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ? उसी बंदे का नाम, पैरम पैरम्स डॉट नेम। ठीक है, और अगर ये ना मिले, जो भी नाम मैच करेगा, ये ना हो तो क्या करना चाहिए भाई? तो मैं बोल देता हूँ नल कर दे, या अगर वो देना है, कुछ देना है, तो रिटर्न में ये दे दो भाई, नॉट फाउंड। फिलहाल मैं ये कर देता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है भाई, ये कर देता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से समझना है, पहले हम चला के देख लेते हैं हमारी स्टेटमेंट वर्किंग कर रही है। असद, ठीक है, बिलाल आ गया, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ फरहान, नॉट फॉर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किसका शो करा रहा है? और ये मैंने ये करवाया हुआ है, सिर्फ ये आपके लिए। यहाँ एरे में पूरा ऑब्जेक्ट बना के आप काम करोगे। एरे में ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या? हाँ, सब कुछ A to Z। और उसके बाद यहाँ पर आप कार्ड बनाओगे ना, ये पूरा आपको रिटर्न मिल गया, समझ लो, ये रहा पूरा एक कार्ड। जैसे अभी अगर मैं बूटस्ट्रैप से कोई फटाफट कोई कार्ड, अब आपको पता है यहाँ पर सिंपल ये करना है भाई, ये रहा बिलफर्ड में ऐसे दे देता हूँ,
कार्ड से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, आप एरे के अंदर जो चीजें वो सारी आप यहाँ ले आओगे, ठीक है। और मैंने पैरेंट्स डॉट बोला, पैरेंट्स डॉट करके आगे जो भी चीज आ रही है वो पास कराते जाओगे, पैरेंट्स डॉट नेम, पैरेंट्स डॉट ये फलाना निकाला जो भी, अब जो मैच करे उसके हिसाब से डेटा फिट करवा दो। अच्छा एक मिनट, कहाँ था, पहले तो सिंपल, इसको और सिंपल करते हैं पहले ताकि जान, हाँ पहले मैं ये चलाऊं, सिंपल चल रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ मैं अगर ऐड कर दूं, और यार ये भी मैंने ऐसे कर दिया, अरे बच्चा लाइव ही है ना, यही तो कह रहा हूँ बेटा। हाँ अरे भाई मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ, ये रहा प्रोफाइल है, मैंने स्लैश दिया है, बिलाल पास किया यहाँ पे, मैं तो अब इसको ये दे रहा हूँ ना, राउटिंग तो आपको बढ़ा दी, आप तो इसको क्लिक के ऊपर लेकर आओगे। अभी आपका टास्क तो ये कि आपने इसको क्लिक के ऊपर लेकर आना है बिलाल को। देखो बिलाल पे क्लिक किया, बिलाल की प्रोफाइल आनी चाहिए ना, तो भाई जब बिलाल पे ये नाम आ सकता है तो पिक्चर वगैरह नहीं आ सकती है, तो गधे हो एक नंबर के। जब मैंने यहाँ पर ये पास किया है, ये देखो पेरेंट्स में नेम पास किया है, आप यहाँ पे एरे से जो उसकी वैल्यू हो पूरी पास करो, आप उसका एज भी पास करो, आप उसकी वो भी, उसकी इमेज भी पास करो। आप यहाँ पे अब दोबारा से पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाने वाला, वो तो आपको बताया हुआ है एरे से कैसे वैल्यू गेट करनी है। और इसके लिए फिर अगर आप और चाहो तो एक और चीज है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ये जरा आप ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ अगर किसी को नहीं आता तो ये चीज समझ ले कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहे होते हैं एरे के लिए। ये कुछ दिन पहले मैंने देखा था, बहुत जबरदस्त एग्जांपल इस बंदे ने दी हुई है। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये बता रहा है जावास्क्रिप्ट मेथड्स, जावास्क्रिप्ट के क्या बता रहा है, मेथड्स, एरे मेथड शीट। मैप मेथड क्या करता है, मैप मेथड में आप कोई फंक्शन देते हो, उस फंक्शन को जो वैल्यू पास करते हो वो जितने एलिमेंट है उतनी दफा उसको प्रिंट करा देता है। देखो इसने मैप मेथड में क्या पास किया, प्राइस, तो 3 दफा प्राइस प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि एरे में कितने एलिमेंट थे, 3। अब फिल्टर क्या करता है, आप फिल्टर डॉट फिल्टर लिखते हो, एरे का नाम डॉट फिल्टर, जो चीज आप यहां पास करते हो अगर वो एरे में जितनी दफा मौजूद है वो एरे उतनी दफा उसको ले आता है, सिर्फ वो चीज उठा के लेकर आता है। तो अब आपने अगर कोई प्रोफाइल से कोई एक प्रोफाइल गेट करनी है तो आप क्या लगा सकते हो, फिल्टर का मेथड लगा सकते हो। भाई ये सर्च के लिए क्या लगाते हैं, फिल्टर का मेथड लगाते हैं। भाई वो जो वर्ड लिखता है मैच करता है उसको उठा के फिल्टर करवा देता है, एरे उतनी चीजें का प्रिंट करवाता है। और इन सारे मेथड्स मैंने आपको ये सारे मेथड W3 स्कूल से यहाँ करके दिखाएं। ये रिएक्ट पर आ गए, मैं आता हूँ W3 स्कूल्स और एरे मेथड, एरे के मेथड्स पर आ जाओगे, ये सारे मेथड्स आपने देखे हुए, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट मेथड है वो सारे मैंने आपको तकरीबन कराए हुए हैं एरे के। आप यहाँ आओ, सारे एरे के मेथड देखना शुरू करो, पॉप क्या करता है, पुश क्या करता है, जितने हैं, फिल्टर क्या करता है, ये सारे मेथड्स आप देखोगे, यहाँ पर रिवाइज करोगे, आपको समझ आ जाएगा आपने कैसे। देखो एक मेथड इंक्लूड्स यूज किया है, अब यहाँ पर मैप नहीं लगाना था, मैप क्या करता, मैप जो भी अंदर कंडीशन दी हुई है, ठीक है, उतनी दफा उस चीज को प्रिंट करा देता, 2 एलिमेंट और 2 बार। आप देखो यहाँ अगर मैं तीसरा एलिमेंट भी ऐड करता हूं, ये फरहान कौन है, इसका नाम रट गया मुझे, कोई है या वैसे ही है। अब फरहान की आईडी अगर है तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो क्या कहेगा, नॉट फाउंड देगा भाई, कि भाई मुझे फरहान की आईडी नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात खाली आपको क्लियर है, मुझे जितना बता रहा हूँ बस उतना क्लियर करो, यहाँ तक क्लियर है। यही वाला कोड अभी के अभी आप लोगों ने चलाना है, यहाँ तक पूरा करके फटाफट से पूरा एरे के थ्रू ये लगाना है, एरे में पैरम्स यूज करना है, एरे में वैल्यू पास करो, उसके थ्रू ये पूरा चलाओ। ये कंडीशन समझ आ गई। टर्नरी ऑपरेटर है, मैंने डायरेक्ट इसलिए चलाया, मैंने कहा एरे डॉट इंक्लूड्स, एरे के अंदर अगर मिल जाए क्या, पैरम्स नेम। अब पैरम नेम का मतलब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है आगे, ये वैल्यू अगर मिलती है तो ये प्रिंट कराओ ट्रू वाली, और अगर नहीं मिलती तो नॉट फाउंड का मैसेज नोट कराओ। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल है आपका? जी तो ये तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट के जरिए काम तो कर दिया, हाँ, बट ऑब्जेक्ट की मेन डेफिनेशन का काम उसको उसकी यूजेज समझ नहीं है। देखो अभी मैं बताता हूँ,
एक कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट था, ठीक है, ये रहा या एक काम करते हैं ना, नेस्टेड हम रूट लगाते हैं, आपने एक रूट लगा दिया भाई, उसके बाद नेस्टेड। अब नेस्टेड रूट को मैं कैसे एक्सेस करूं? अब देखो आउटलेट है ना विल्फर्ड यार, में एक आउटलेट बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, प्रोफाइल को यहाँ से कमिट कर देते हैं पूरे, होम पर आ गया, सर्विसेज और प्रोफाइल पे कुछ नहीं है, प्रोफाइल मैंने वो लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, मैन के लिए सर्विसेज पर मैं 2 नेस्टेड बना लेता हूँ। सर्विस पर क्या बना दूं भाई? सर्विस किस किस चीज की होती है भाई? कार सर्विस दे दूं, मेंटेनेंस होती है शायद, .jsx ये बना दिया मैंने, ठीक है, और RFCE ये बन गया, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? सही है। अब मैं चाहता हूं कि सर्विसेज के अंदर, आप देखो सर्विसेज के अंदर जाके मुझे क्या मिलना चाहिए? मेंटेनेंस मिलना चाहिए, सर्विस के अंदर मिलना चाहिए। अब सर्विस के अंदर मेंटेनेंस कैसे मिलेगा मुझे? और बिल पर अब देखो सर्विस है ना, सर्विस का पेज होगा, सर्विस का पेज पे क्लिक करता हूं, पहले सर्विस का पेज है, इसके अंदर मेंटेनेंस होगी, इसके अंदर मेंटेनेंस भी होगा, ये भी होगा। अब इसके अंदर मेंटेनेंस कैसे लाऊं? ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि भाई आउटलेट कैसे यूज करूं। तो इस चीज को यूज करने के लिए मैं क्या लगा रहा होता हूं? आउटलेट लगाता हूं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक प्रिंट कराऊंगा मैं, मैंने क्या बनाया था? मेंटेनेंस। अब मैं मेंटेनेंस चाहता हूं तो मेंटेनेंस यहाँ पर आएगी, मेंटेनेंस MENTENCE यही बनाया, ठीक है। और अच्छा ये इसको ऐसे रैप करना पड़ेगा मुझे, इस चीज को बड़ा गौर से समझ लें आप। यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ इसको, इंपोर्ट मेंटेनेंस फ्रॉम ./ और ये है मेंटेनेंस। सेव करता हूँ, और क्या है, पाथ गलत दिया है शायद, नॉट डिफाइंड, मेंटेनेंस इज नॉट डिफाइंड यार, मैंने नाम गलत दिया हुआ होगा और कुछ नहीं। हाँ आ गया, नाम में मिस्टेक थी स्पेलिंग में, आ गया। अब मेंटेनेंस आ रहा है, अब यहाँ पे मेंटेनेंस की जगह कुछ और भी हो सकता है भाई। प्रोफाइल के अंदर अब मैं मल्टीपल चीजें प्रिंट कराना चाह रहा हूँ ना, प्रोफाइल के अंदर क्या चाह रहा हूँ? मल्टीपल चीजें भाई। मैं आप ये आगे प्रोफाइल में, और प्रोफाइल के अंदर भी ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रोफाइल के अंदर ये नहीं होगा, प्रोफाइल के अंदर भी क्या बनेंगे? नैवबार होगा, प्रोफाइल का अपना यूएल होगा, जैसे प्रोफाइल का अपना यूएल क्या होगा? यूएल होगा ऐसे प्रोफाइल का, उस यूएल में क्या हो रहा होगा भाई? मल्टीपल चीजें आ रही होंगी, जैसे मैं कहता हूँ LI मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गई LI, एक कर देता हूँ मेंटेनेंस और एक कर देता हूँ वॉशिंग, चलो ठीक है, ये दे दी, ठीक है भाई। ये 2 सर्विसेज बिल पर दे दिए मैंने यहाँ पर, मेंटेनेंस और वॉश, और इनको बनाना है लिंक, इन पर क्लिक होगा ना भाई, बात समझ रहे हो ना? इन पर क्या होगा? अरे यहाँ एक हो गया और दूसरे को कट किया, टू इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये लगा के स्लैश, और दोनों को वैल्यू पास करनी है। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ मैं, पहले तो 1 मिनट पहले मैं इन चीज को हटा दूँ, सर्विसेज और लिंक पे भी इन दोनों को मैं यहाँ से स्लैश कर दूँ, कहाँ गया? सर्विसेज में बनाया ना, सर्विसेज को मैं ये कर देता हूँ ऐसे, राउट, सर्विसेज राउट बन गया। अब इसके अंदर और राउट खुल रहे हैं, वो राउट कौन से? राउट आएंगे, एक राउट, और कितने राउट आएंगे इसके अंदर? 2। क्या क्या होंगे? इनको कॉपी कर लेता हूं पहले मैं, ठीक है। ये अब यहां पर मुझे क्या करना है? चीजें पास करनी है कुछ। इसमें आएगा क्या? मेंटेनेंस, और इसमें क्या आएगा? वो हो गया ऊपर से पूरी। और दूसरा क्या दिया था? मैंने दूसरा बनाया नहीं है कुछ भी, बना लूं एक और, WASHING washing.jsx RFCE सेव, और यहाँ पर आता हूँ WASH
ING वॉशिंग, ठीक है ये आ गया। और कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से क्या, बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बाकी खैर है। ठीक है भाई हो गया। अभी फिलहाल के लिए मैं लिंक हटा देता हूँ ये जी। हाँ पाथ दूंगा अभी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ प्रोफाइल सर्विसेज चल रहा है, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज की एडिंग है और ये दो चीजें आनी चाहिए और इनमें क्या देना है 2। तो 2 में यहाँ पर क्या आएगा मेंटेनेंस और यहाँ पे क्या आएगा वॉशिंग कर देता हूँ फिलहाल में वॉशिंग। और मुझे यही चीज कॉपी करनी है, कहाँ पर लगानी पड़ेगी भाई, इसमें ये आएगा, इसमें ये आ गया और यहीं से कॉपी करता हूँ अगर मेंटेन, ताकि कॉपी पेस्ट में मिस्टेक ना हो। जो मैंने लिख दिया यहाँ कोई चीज़ आनी चाहिए बस। MA सही है, ऐसे कर दिया मैंने, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से सेम होना चाहिए, ये चीज़ सेम होनी चाहिए बस। ओ हाँ नेस्टेड है ना, सॉरी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ना लगाओ बेशक। नेस्टेड के लिए मुझे लगाने की जरूरत नहीं, ऑटो डिटेक्ट करेगा। लिंक इज नॉट डिफाइंड, लिंक इज नॉट डिफाइंड भाई। सबसे पहली चीज क्या है, लिंक ऊपर इंपोर्ट नहीं किया ना भाई, तो इंपोर्ट करना है क्या, लिंक फ्रॉम गेट राउटर नाउ। और अब देख लेते हैं क्या है, पाथ मेंटेनेंस इज नॉट डिफाइंड। यार ये एक तो हाँ वॉशिंग और मेंटेनेंस आ तो गया, ये रहा और ये रहा, ठीक है भाई हो गया। अब ये दोनों आ गए सर्विसेज के अंदर है, ये दोनों किसमें, होम पर आ जाओ तो दोनों आए हैं, सर्विसेज पर आ जाओ आ रहे हैं, प्रोफाइल पे आ जाओ आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं सर्विसेज पे बिल पर मेंटेनेंस पे क्लिक करूं, मेंटेनेंस का जो भी कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाए या नीचे सर्विसेज के पेज पे, ठीक है। अब ये कैसे कराऊं, ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास। अब अगर मैं यहां ऐसे करता हूं भाई, यहां ये करता हूं, अगर मैं यहां पर ले आता हूं मेंटेनेंस तो कहानी खत्म हो जाती है भाई, ये तो पक्का रह जाएगा। अब मेंटेनेंस पे क्लिक करो जी, ठीक है ऑफिस बता के, मेंटेनेंस पे क्लिक करता हूं मेंटेनेंस आती है, वॉशिंग पे क्लिक करता हूं तो वॉशिंग आती है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब ये अगर ऐसे रखूंगा तो एरर है। इस काम के लिए यहां पर आऊंगा और ये मैंने कैसे बनाए, नेस्टेड बनाए। अब नेस्टेड तो ऐसे, अब ये इसका मतलब ये कि इसके अंदर ये चीज एक्सेस कैसे होगी, आउटलेट के थ्रू होगी। अब यहां आता हूं और अगर मैं यहां पर पास कर दूं आउटलेट था, आउटलेट, और यहां अगर मैं लिखूं ना आउटलेट स्लैश सेव कर दूं वॉशिंग मेंटेनेंस, वॉशिंग मेंटेनेंस, ऊपर क्या है सर्विसेज, होम प्रोफाइल सर्विसेज, सर्विसेज में ये ना, सर्विसेज में मेंटेनेंस, वॉशिंग में वॉशिंग। और सर्विसेज में अगर बाय डिफॉल्ट में कुछ दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट में फिलहाल मैंने ये कार्ड दिखाया है मेंटेनेंस, होगी मेंटेनेंस दिखाऊं तो मेंटेनेंस, वॉशिंग दिखाऊं तो वॉशिंग। हाँ आउटलेट, आउट जहां ये आउट, जहां अगर देखो ये नीचे आ रहे हैं ना, मैं अगर आउटलेट को, आउटलेट का मतलब पता है क्या है, आउटलेट का मतलब है जहां ये आउटलेट है इसको गौर करना। आउटलेट कहां है पहले गौर करो, आउटलेट कहां पे लिखा हुआ है, इस यूएल के नीचे। अब इस कोड को समझो, अगर मैं सिर्फ सर्विसेज पर आता हूं, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं क्या है यहाँ पर सर्विसेज में, सिर्फ यूएल है, एलआई है, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं है, 2 एलआई है। अब देखो जरा मेंटेनेंस पे क्लिक करता हूं, अब क्या आया, मेंटेनेंस का डिव बन के आ गया। और अगर मैं वॉशिंग को क्लिक करता हूं तो वॉशिंग का पूरा कोड है, ये तो डिव आया है। अगर मैं इसके अंदर पूरा मेंटेनेंस के कार्ड्स 50, 100 या 200 प्रिंट करा दूं तो क्लिक करने पे वो भी यहाँ रेंडर होगा। अब बात समझ आई कि आउटलेट क्या, और आउटलेट जहां पर रखूंगा वहां आएगा। आउटलेट को कॉपी किया, मतलब आउटलेट के अंदर अभी इस टाइम पे क्या है, आउटलेट के अंदर अगर यहाँ आउटलेट प्लेस करता ना तो अब आउटलेट वहां आएगा। तो आउटलेट का मतलब है ये आउटलेट के अंदर ये दोनों चीजें सेव होंगी। कौन सी, ये वाले आउटलेट में जितने भी ये नेस्टेड राउटर है ना, ये सेव हो चुके हैं, ये दोनों आउटलेट है। अब जिसके लिंक पर क्लिक होता है, जिसके पाथ पे क्लिक होता है, उसका आउटलेट एक्टिव हो जाता है। मतलब ये कि यहां पर आया, अब इस आउटलेट में सर यहां अगर ऐसे लिखूं, मैंने ये डिव बनाया प्रोफाइल, सॉरी यहां आता हूं,
कहाँ गया, मेंटेनेंस। अब इसको गौर करना, ये ना आउटलेट, सॉरी ये कंट्रोल जी कॉपी, जब मैं यहाँ पाथ में मेंटेनेंस देता हूँ, सर्विसेज में पाथ में मेंटेनेंस देता हूँ ना, जब ऊपर लिखता हूँ स्लैश सर्विस स्लैश मेंटेनेंस, तो यहाँ पर आउटलेट की जगह मेंटेनेंस बन जाता है। और जब मैं वॉशिंग देता हूँ तो आउटलेट की जगह क्या प्रिंट होता है, वॉशिंग। अब ये अगर मैं बाय डिफॉल्ट दूंगा तो वो तो स्टैटिक रहेगा, लेकिन मैंने आउटलेट से पास किया तो आउटलेट इनमें से जो पाथ होगा नेस्टेड में वो दे देगा। अगर मैं एक और नया बना दूं भाई, देखो अभी और बना देता हूं कुछ भी, एक मिनट बेटा, कुछ भी, ठीक है, और इसको बना देता हूं कुछ, और इसके लिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, कुछ और प्रिंट करा दूं, कोई और कंपोनेंट इसको ले आता हूँ। चलो मैं कोई उठा के ले आऊं। अब जरा देखो वॉशिंग ये, और अच्छा एक मिनट ये हो गया, और यहाँ पे क्या गया, कुछ भी कॉपी स्लैश, अगर सर्विसेज में स्लैश लगा के कुछ भी लिखा जाएगा तो क्या शो करवाएगा, कुछ भी में मैन है तो मैन शो करवा देगा। ठीक है भाई, जो चीज यहाँ पे पास कर दे सर्विस वाले को, हाँ ये जिसके अंदर ये रहा ना, ये रहा बेटा, ये रहा पूरा कोड आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। ये देख रहे हो, ये रहा, मैं पूरी आपको इसकी रेपो भेज दूंगा। ठीक है भाई, ये पूरा यही कोड पूरा मेरे पास है, इसी तरीके से मैं पुश कर देता हूँ। समझ आया सागर? इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। थोड़ी सी आपने देखा, मैंने कहा ना आउटलेट असल में ये है, आउटलेट में 4-5 चीजों में से कौन सा चाहिए, जो पाथ मैच करता है आउटलेट की जगह वो प्रिंट हो जाता है, जो पाथ मैच करता है आउटलेट की जगह वो प्रिंट हो जाता है। हाँ नैब लिंक कर दूं, नैब लिंक कर, अरे ये वाली चीज तो अलग ना, ये ना मैं यहाँ पर ये एक्टिव कर देता था बेटा। हाँ ये किया है, वो सेम चीज है जो वहां पे की है सर्विसेज में, इधर भी यही कर दो भाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसको कर दो नैब लिंक, सेव करो। और अच्छा एक मिनट, हाँ क्लोजिंग टैग में नहीं लिखा, ठीक है भाई, ये ठीक है भाई, प्रोफाइल होम सर्विसेज प्रोफाइल। अब आप बोलोगे सर वेबसाइट, भाई ये वेबसाइट ही है, मसला ये देखो होम पे इतना कुछ दिखाया, आप बेशक इसको पूरी वेबसाइट बना के दिखा दो ना भाई। सर्विसेज में मैंने ये दिखाया, आप ज्यादा कंटेंट दिखा दो। अब मैं यहाँ पे बैठ के कंटेंट बनाने लग जाऊँ तो 2 घंटे में कंटेंट कंप्लीट होगा और एक पेज पे क्लिक होगा, फिर क्लास खत्म है। नेक्स्ट डे आज हम तीसरे पेज पे क्लिक करना सीखेंगे, फिर आज हम चौथे में। तो मैंने तो जाहिर सी बात है इतना ही कोड दिखाना है आपको। मेंटेनेंस पे क्लिक किया, मेंटेनेंस पे वॉशिंग पे किया, अब जितने कंपोनेंट हो गए। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये रही, दराज भी मेरे ख्याल है, दराज का मुझे पता नहीं है, दराज किस पे, रिएक्ट पे बनी हुई है नहीं, अगर जस्ट हाँ रिएक्ट पे ना, अगर रिएक्ट पे तो देख लेंगे। अब इसका कंपोनेंट पता चल जाएगा, चल जाओ भाई। ग्रॉसरी, एक तो नेट मारा हुआ चल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा देखो एक्चुअल पाथ क्या दिया हुआ है इसने, ओरिजिनल पाथ हैशटैग दिया हुआ है। अब देखो ये, अच्छा ये चल रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैच करता है कॉफी, उसने कौन सी चीज प्रिंट करवानी है प्रोडक्ट में, ये कौन सा काम है, ये यूज पैरम्स का काम है। ये जब मैंने क्लिक किया, अब देखो ये कॉफी तो सब कॉफीज है, ठीक है, यहाँ पर आया, यूं क्लिक किया, ये सब कॉफीज ही है ना, सब की सब। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका कार्ड भी सेम है, उसका भी सेम है। अब ये मसला, ये डेटा कैसे स्विच हो रहा है नेस्टेड के अंदर, वो यूज पैरम देख रहा है, वो देख रहा है ये वाला चीज जिससे मैच कर रहा है। हाँ, और बोल रहे हो सर ये इतना लंबा पाथ कैसे बना, सर्च पर असल में क्या बन रहा है, सर्च में क्या दिया है 1, या अगर मैं 2 3 कर दूं कुछ और देगा, कोई और प्रोडक्ट उठा के देगा। दराज पे प्रोडक्ट देख रहा हूं मैं विदाउट वो की है, देखो यहाँ आगे 5, अगर होगी प्रोडक्ट तो 5 वाली कोई प्रोडक्ट दिख जाएगी। हाँ हो सकता है फिर रेंडर ना हो, या उसने यही दिया हुआ पाथ में, हाँ कुछ भी क्वांटिटी, कुछ ना कोई चीज चेंज हो रही है पाथ के थ्रू, ये दिया। देख लो अब ये पाथ है पूरा, अब जब ये पाथ आप URL दे देते हो, अच्छा यही पाथ हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है काफी है, आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। वैसे यूज इफेक्ट पढ़ाता, लेकिन मेरा ख्याल है इतना काफी आपके। क्या राउटर डाउनलोड नहीं हो रहा? हाँ ना, पिछला वाला जो कोड है वो चलाओ ना, ये बहाने
ऑन करो भाई, चलाओ, शाबाश। ये वाला प्रिंट करा लो। मैं बता दूं कि ये बाद में आपको समझ नहीं आएगा, अगर वन टाइम अभी प्रिंट नहीं कराया तो बाद में सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी नहीं है। अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा समझा हुआ है, इसको करोगे तो इजीली हो जाएगा। आज अब हम रिपीटेशन में बता दूं कि पहले मैंने वही राउटर यूज करके बताया, फिर मैंने आपको नैव लिंक बताया, लिंक कैसे चेंज होता है वो बताने के बाद फिर मैंने आपको स्टेरिक में एरर बताया, किस तरीके से 404 एरर वाला पेज दिखाया जाता है। फिर मैंने आपको एक पैरम्स यानी कि ये जो लिंक दे रहा हूं इसके अंदर यहां पर ये लिख कर दिखाया, ये वाला नेम पास करके दिखाया, ठीक है, कि भाई प्रोफाइल पर आया तो ये रहा, प्रोफाइल पे जाके नाम पास करना है, अगर नाम मैच करता है तो उस नाम की प्रोफाइल दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, मैंने अभी ये बताया नेम, आगे जाके हम और पढ़ेंगे। प्रोफाइल थोड़ी है, अभी मैं गया, अच्छा बिलाल की प्रोफाइल ऑन करनी है और गया वहां पे, सिर्फ बिलाल की प्रोफाइल पे क्लिक किया और यूं करके और आगे बिलाल लिखा, बिलाल की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये पता है ये फेसबुक फर्स्ट टाइम है कैसे हुई थी? पहले फेसबुक है कैसे करते थे लोग, आपकी जब आप अपनी आईडी खोल लो, आपने किसी के उसमें आईडी खोल ली है, कंप्यूटर में चला रहे हो आप, आईडी ओपन करते थे, आपकी आईडी एक दफा लॉगिन करके आप जब आईडी खोलते हो ऊपर यूआरएल मिल जाता है, अगर कोई यूआरएल कॉपी करके अपने पास सेव कर ले, आप चले जाओ, आपने आईडी लॉग आउट की, वो जाके यूआरएल लिखते था, आईडी ओपन हो जाती थी। वो ये अब क्या है, आप अगर आप उसको कॉपी करोगे, एंटर करोगे, पासवर्ड मांगेगा, वो दोबारा से लॉगिन देगा भाई, कि बोलेगा नाम वो लिखो, आप इसका नाम लिखो और यूजर नेम और वो जो पासवर्ड है वो लिखो, तब लॉगिन हो जाएगा। अब देता ही है, तो उसने ये फर्स्ट टाइम तो जाहिर सी बात है उन्होंने बना दिया ये। अब उन्होंने कहा ये कौन पढ़ेगा, हर किसी का अलग अलग है थोड़ी, लेकिन अगर कोई कॉपी कर ले तो चल जाता था, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हैक हुई थी, ठीक है। तो अब ये आपके लिए क्या, आप भी यही करोगे, हम भी ऐसे लिखेंगे, बिलाल होगा, लेकिन उसके बाद जब बिलाल मैच हो जाए तो जो नाम मैच हो उसके बैकएंड पे पासवर्ड और आईडी हो वो शो कर रहा है, कंडीशंस बढ़ जाएंगी। पासवर्ड और आईडी मैच करता है तो फिर करो, और उसके लिए फिर हम कॉन्टेक्ट एपीआई पढ़ेंगे, कुछ डेटा पहले से अगर वन टाइम सेव हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके लिए काफी है भाई, ये देख लेना, ये बहुत मस्त चीज है, मेरे यहाँ आके लाइक भी मार देना, ठीक है। ये वैसे ही मैंने अपने लिंक्डइन पे लगाया था, बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिए जिस बंदे ने दिए। सम में क्या होता है देखो, अगर कोई एक भी मैच करता है ट्रू, एवरी में फॉल्स, क्योंकि हर एलिमेंट वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कोड में आपके लिए क्या कह रहे हो आप? हाँ, जबरदस्त। ये बेटा अपने एरे के मेथड्स रिपीट कर लेना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो भी आएंगे आगे, काफी यूज होंगे। यार रिड्यूस बहुत कम होता है, इतना ज्यादा मैंने यूज नहीं किया, 1 से 2 दफा शायद पढ़ाते में यूज किया, अभी लाइफ में सामने आया नहीं। जब कोई मेथड आ जाता है जरूरी तो कर लेते हैं। यहाँ आगे देख लो क्या है, गो डैडी नहीं भाई, गूगल पे एक तो ये। अच्छा, मैं इसको गिटहब पर कोड को पुश कर दूंगा, और क्या है, रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट, तो देख लेना। अच्छा चलो, हम यहाँ तक तो काम खत्म है, इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, वीडियो लेंथी हो रही बेटा, यहाँ तक इसको आप लोग